आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 वाले क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस आपको फाइंड करना है, एंड से जो बिफोर वैल्यू है उसको आपको ए राइट करना है, एंड के जस्ट आफ्टर जो वैल्यू आ रही है उसे आप बी राइट करना है। ए एंड बी राइट करने के जस्ट बाद एक्स एक्सिस बोल रहा है आपको तो एक्स कोमा 0 राइट करना है। वाई एक्सिस आपको अगर बोलता है तो 0 कोमा वाई आपको राइट करना होता है। उसके जस्ट बाद में आपको यहाँ से देखना है इस वैल्यू में कोई नेम डिनोटेड नहीं किया तो आपने यहाँ पर पी डिनोटेड कर लिया। यहाँ से हमने राइट किया ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू राइट किया बी पी स्क्वायर। अब स्क्वायर हमने डायरेक्टली नहीं किया, इसके लिए हमने यहाँ साइड में लिखा है बहुत साइड टेकिंग स्क्वायर। हमने स्क्वायर किया उसको साइड में लिख दिया है और हमने यहाँ से इसका स्क्वायर कर दिया है। उसके जस्ट बाद हमारे को यहाँ से इन दोनों का है ए पी का बिटवीन डिस्टेंस निकालना है और यहाँ से बी पी का भी बिटवीन डिस्टेंस निकालना है। दोनों का ही हमें क्या सोल्व करना है, बिटवीन डिस्टेंस सोल्व करना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे जिसका स्क्वायर लगा हुआ था यहाँ से इसका रूट क्यों कैंसिल हो गया। आज कल जो प्रीवियस वीडियो हमने डाली थी उस कल वाले प्रीवियस वीडियो में उस डिजिट के ऊपर रूट है, वो रूट इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि आपने इसका क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर बहुत साइड इनके जो रूट हैं वो कैंसिल हो जाएंगे और केवल इन साइड जो उनके फॉर्मूले थे वही आपको यहाँ पर राइट करना है। यहाँ पे x1 y1 ले लो, इसको आप x2 y2 ले लो, तो यहाँ से ये AP की वैल्यू हो जाएगी। इसको भी आप x1 ले लें, इसको भी आप y1 ले लें, तो ये BP की वैल्यू सोल्व हो जाएगी। अब आपको अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। x2 आपके पास x है, फिर माइनस फॉर्मूले का और डिजिट माइनस की, तो माइनस माइनस ये प्लस और यहाँ से आप इसका स्क्वायर ले लें। y2 आपके पास 0 है, ये माइनस माइनस आपके यहाँ पास होता है प्लस का स्क्वायर। फिर अब BP की वैल्यू सोल्व कर रहे हैं तो BP में x2 आपके पास x है, फिर माइनस है और यह आपने यहाँ से 2 राइट किया और y2 आपके पास 0 है, फिर माइनस माइनस प्लस और इसका स्क्वायर। अब आप यहाँ से बहुत साइड देखें, एक साइड तो आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर राइट हो रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आपने यहाँ से राइट किया a माइनस बी, तो यहाँ से आपके पास राइट होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक आपने इसको सॉल्व कर लिया ये b। अब आप डायरेक्ट आइडेंटिटी को सॉल्व करना सीखें। यहाँ पे आप इसे a राइट कर लें, यहाँ आप इसे b राइट कर लें। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हम चलते हैं तो a का स्क्वायर है तो आपको यहाँ पर x का क्या करना है, स्क्वायर। फिर आप देखें यहाँ b का स्क्वायर है तो आप b का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 2ab, तो आपका फॉर्मूले का 2 यहाँ पर है, a आपका ये रहा और b आपका ये रहा। तो 2 को आप a से मल्टीप्लाई करें तो 2x और 2x को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके पास राइट होता है 4x। ये पॉजिटिव था तो आपने पॉजिटिव 4x राइट किया, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव 4y राइट करते हैं। उसके जस्ट बाद हम यहाँ से लेते हैं, ना तो 5 में 0 ऐड होगा ना ही यहाँ पे 5 में 0 सब्ट्रैक्ट होता है, तो 5 सिंगल है। 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, ये आपके पास क्वेश्चन आएगा। यहाँ आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ आपने इसको राइट किया। फिर यहाँ a का स्क्वायर था तो हमने x का स्क्वायर राइट कर लिया। फिर b का स्क्वायर है तो हमने b देखा 2 है, 2 का स्क्वायर किया। स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर चेंज होता है पॉजिटिव नंबर में, तो 2 2 ज़ा 4। फिर उसके जस्ट बाद हम अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी देखते हैं, यहाँ माइनस का साइन है तो हमने भी यहाँ पे माइनस साइन एप्लीकेबल कर दिया है। उसके जस्ट बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2a और b, तो 2 को a से मल्टीप्लाई किया और ये b, तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x और 2x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 4x और प्लस 3 3 3 ज़ा 9। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल ये कहते हैं कि आपके पास इक्वल्स टू का साइन और डिजिट साइन सहित अगर इक्वल हो तो आप इक्वल से इक्वल डिजिट को क्या कर दे, कैंसिल। फिर प्लस के 4 से प्लस का 4 भी आपके पास कैंसिल होता है। फिर आप यहाँ से ले प्लस 4, ये नेगेटिव वैल्यू इधर आती है चेंज होती है प्लस 4 में, और यहाँ से आपने माइनस 9 और यहाँ से आपने इसको सोल्व किया 25। ये वैल्यू हो गई टोटल 8 और यहाँ से आप लेते हैं माइनस 16। x इक्वल्स टू आप यहाँ से सोल्व करेंगे तो माइनस 16/8 और x की जो वैल्यू होगी वो आपके पास गिवन होगी यहाँ से -2। राइट कर लिया। इस तरीके से जैसे आपका क्वेश्चन फिनिश होता है तो आपको यहाँ पे हैंस लिखना है। उसके बाद लिखना है आपको कॉर्डी
जो आपकी बुक है उस बुक के अकॉर्डिंग आपको देखना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस। तो आप यहाँ से देखिए एक्स की जो वैल्यू है -2, 0 आप यहाँ से राइट कर दें। इस तरीके से ये आपका यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा, जिसे आप इजी वे में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेश्चंस जो हैं, जो भी डाउट है वो मैं आपका क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। इस तरीके से आप इस 11th वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके जस्ट बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको यहाँ से क्या करना है, ए, और यहाँ पर आपको राइट करना है बी। ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में दिए हुए हैं। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको एज इट इज़ क्या करना है, एंड से बिफोर जो है वो तो आपका ए है, एंड से जस्ट आफ्टर जो आपके हैं वो आपका बी है, और यहाँ आप राइट कर लें 3,2। जैसा कि मैंने आपको कहा था एक्स एक्सिस बोलेगा तो x,0 लिखना है, वाई एक्सिस बोलेंगे तो 0,y आपको राइट करना है, और यहाँ पर आप p राइट कर लें। फिर अकॉर्डिंग टू अवो क्वेश्चन, जैसा आपने ऊपर सोल्व किया था वैसे ही आपको यहाँ नीचे सॉल्व करना है। यहाँ पर आप लिख लें AP और यहाँ से आप लिख लें BP। जैसा आपने यहाँ ऊपर लिखा था बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आपको वही लिखना है, बोथ साइड यहाँ से आपने लिखा टेकिंग स्क्वायर। जैसा आपने यहाँ ऊपर राइट किया है कॉर्नर पे, ऐसा ही आपको यहाँ पर भी राइट करना है। बोथ साइड आप इनका क्या कर दीजिए, स्क्वायर। फिर यही फॉर्मूला जो आपने ऊपर राइट किया है यही यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x1 y1 आप राइट कर लें, इसे आप x2 y2 राइट कर लें, इसे आप x1 और y1 राइट कर लें। अब फॉर्मूला आपका x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इक्वल्स टू आप यहाँ से लेते हैं तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और यहाँ से आप राइट करेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैं आपको बता चुका हूँ इस पर से रूट क्यों रिमूव हुआ। आप जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर इनका रूट जो है ऊपर लगा हुआ वो रिमूव हो जाता है। कई जो मैथ्स के टीचर हैं और भी, जैसे मान लो कोई बच्चा अपने घर में पर्सनली अपने चाचा से, भैया से, पापा से, या घर में और भी कोई आपके जो रिलेटेड हैं जो साइंस मैथ्स से बिलोंग करते हैं, वो लोग आपको हो सकता है ये भी बताएं कि इक्वल रूट से इक्वल रूट मैथ्स में रूल्स में कट जाता है। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ऐसा होता है, कट जाता है। पर बोर्ड में जब कई बार एग्जामिनर कॉपी चेक करने बैठता है तो वो दोनों रूल्स अप्लाई करता है। वो ये भी देखता है आपने बहुत साइड स्क्वायर किया है नहीं किया। आपने अगर स्क्वायर नहीं किया और डायरेक्टली आप रूट रिमूव करते हैं तो कई बार ऐसी कंडीशन में आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो मार्क्स को डिडक्ट करने की बजाय हम यहाँ अगर ये डाइट कर देते हैं तो उससे आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांस बच जाते हैं। बाकी आप डायरेक्टली इक्वल रूट से इक्वल रूट भी कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं कि आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इजी वे में ये भी कैंसिल होगा। यहाँ से आप AP की वैल्यू पुट कर लें, यहाँ से आप BP की वैल्यू पुट कर लें। सेम एज ए कंडीशन जहाँ x है वहाँ y आएगा, और सेम एज इट इज़ आंसर -2 राइट होगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसे आप आराम से इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बार बार वीडियो में बोलता हूँ, कोई डाउट हो तो आप मुझे बिना हिचकिचाहट के कॉल करें, और आप इसे फिर वक्त में भी करें तो आप साइड में जैसे मैंने ये मेंशन किया है आप भी इसे इस तरीके से मेंशन करना ना भूलें। अगर आप ऐसा मेंशन नहीं करेंगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। आपको फिर नोटबुक में वैसे करना है, आप रफ में करने हैं तब भी आपको ऐसा करना है, और एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी आपको ऐसा ही राइट करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, और अब हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमारा वो भी बहुत ईजी है। उसमें भी आप एक चीज़ नोट करें, एंड लिखा हुआ है, एंड से बिफोर जो वैल्यू है उसको हम यहाँ से क्या करेंगे, एंड से जो बिफोर वैल्यू है उसे आपको क्या करना है, ए राइट करना है, और एंड से जस्ट आफ्टर जो वैल्यू है उसे आप यहाँ से बी राइट करेंगे। ठीक है, तो एंड से बिफोर जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ से राइट हो रखी है k,3, और b की जो वैल्यू है वो है 5,k, और इसके अदरवाइज़ मैं आपको बता दूं, अब आप कहेंगे सर एक वैल्यू और रिमेनिंग है, तो जो रिमेनिंग है ना 1 वैल्यू, उसे आप यहाँ पर बिटवीन में राइट करें और उसे लिख दें आप 0,2, और यहाँ पर डिनोटेट कर दें p।
उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से जो प्रीवियस क्वेश्चंस में किए वैसे ही आपको यहाँ करना है ए पी इक्वल्स टू बी पी, वही बोथ साइड स्क्वायर लेना है और वही आपको यहाँ पर क्या करना है, राइट कॉर्नर पर राइट कर देना है, बोथ साइड टेकिंग स्क्वायर। उसके जस्ट बाद x1 y1 आपको राइट करना है, यहाँ से x2 y2 आपको राइट करना है, ये x1 और y1 आपको राइट करना है। वही आपका प्रीवियस क्वेश्चन का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर आप यहाँ से ले y2 माइनस y1 का स्क्वायर और यहाँ से आप ले x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस आप यहाँ से ले y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करें जैसा आपने प्रीवियस वीडियो में किया था। वैल्यू में एक बार आपको और पुट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से 0, फिर माइनस x1 में आपके पास 3 राइट है, फिर आप देखें y2 में 2, फिर y1 आपके पास यहाँ से k राइट है इक्वस टू, अब bp की जो वैल्यू लेते हैं उसमें 0, फिर आपके पास यहाँ से 5 राइट है और y2 में लेते हैं तो 2 माइनस k आपके पास x2 आप लेते हैं तो 0 है, x1 में आपके पास 5 है, y2 में आप यहाँ से 2 राइट करते हैं और थोड़ा सा आप एक बार चेक करें, शायद मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो डिडक्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा रिमूव होगा, यहाँ k राइट होगा और यहाँ पर आपके पास 5 राइट होगा। जहाँ तक मुझे ध्यान नहीं, क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ पर आपका k है और यहाँ पर आपके पास 5 है। ये थोड़ा सा वैल्यू लिखते मिस्टेक है, वो आप एक बार चेंज कर लें। यहाँ आपको k राइट करना है, यहाँ आपको 5 राइट करना है। अब आप यहाँ से वैल्यू एक बार रिप्लेस कर लें। x2 आपके पास 0 था, यहाँ पर आपके पास k राइट होगा तो आप यहाँ से k राइट कर लें। फिर y2 आपके पास यहाँ से 2 है और यहाँ से आपके पास y1 5 है। ये थोड़ा सा वैल्यू को आप रिप्लेस कर लें। फिर 3 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो 9 होता है। आप देखें यहाँ से वही आइडेंटिटी आपके पास यूज़ हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो आप यहाँ से लेंगे ये a है और ये b है। a का स्क्वायर तो 2 2 ज़ा 4, b का स्क्वायर तो यह है आपके पास k स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 2ab, तो 2a एंड b, तो 2 2 ज़ा 4, 4 को k से मल्टीप्लाई किया 4k, और जब आप k का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू चेंज होती है पॉजिटिव में, और फिर प्लस यहाँ से आप लेते हैं तो आपके पास 5 में से 2 को आपने माइनस किया 3, और 3 का जो स्क्वायर है वो आपके पास यहाँ से राइट होगा 3 3 ज़ा 9, और स्क्वायर करने पर नेगेटिव वैल्यू चेंज होती है पॉजिटिव में। इक्वल से इक्वल डिजिट, अगर आपके पास साइन इक्वल है, डिजिट इक्वल है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, कैंसिल। 9 से 9 भी आपके पास कैंसिल है। आप रिमेनिंग देखेंगे तो 4 माइनस 4k इक्वल्स टू आपके पास 0 है। नेगेटिव वैल्यू आप जैसे चेंज करेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होती है, और k इक्वल्स टू 4/4, और आप इसे यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 1। लास्ट में आपको ये लिखना नहीं भूलना, HNCA वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू आपके पास यहाँ से 1 राइट होगा। ऐसा स्पेशली लिखने से आपके पास क्या होता है, एग्जामिनर अच्छा से इम्प्रेस होता है कि आपने डायरेक्टली उसको अलग से आइडेंटिफाई कर दी कि आपकी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है। उम्मीद करता हूँगा कि आपको ये जो सारे क्वेश्चन है इजी वे में क्लियर हो रहे होंगे और आप आराम से इन क्वेश्चंस को राइट कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपके आराम से इजी वे में क्लियर हैं। आपको एक ही क्वेश्चन क्लियरली दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 14, हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम अब देख रहे हैं, हमारे पास ये 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू गिवन है P एंड Q। क्वेश्चन में लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में, आपको A और B की जगह अब राइट करना है P और Q। हमने यहाँ पर राइट कर दिया। P की जगह आप P की वैल्यू राइट कर दीजिए, Q की जगह आप Q की वैल्यू राइट कर दीजिए। लास्ट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है फाइंड द ओरिजिन पॉइंट O। ओरिजिन पॉइंट होते हैं आपके पास बुक में 0,0। कोई अगर आपको क्वेश्चन में पूछ ले व्हाट इज़ द ओरिजिन पॉइंट x एंड y एक्सिस, तो ओरिजिन पॉइंट होते हैं 0,0, जो आपने यहाँ पर राइट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू योर बुक क्वेश्चन, आपके बुक के क्वेश्चन के अनुसार आपके पास OP का स्क्वायर और BP का स्क्वायर लिखा हुआ है।
OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, ये आपके पास लिखा हुआ है। तो स्क्वायर है तो हमें इसे अलग अलग पर्सनली सॉल्व करना पड़ेगा। मैं हिंदी में इसलिए लिखा हूँ, अगर हिंदी मीडियम का बच्चा भी यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी इसको आराम से ईजिली वे में क्लियर कर सके। मैंने आपको पहले भी कहा था CBSE स्टूडेंट अगर कोई हो तो वो भी इसको क्लियर कर सकते हैं, RBSE स्टूडेंट भी इसको क्लियर कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम RBSE का यदि कोई स्टूडेंट है तो वो भी इसको क्लियर कर सकता है। अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो उनको क्या लिखना है, उनको इंग्लिश में मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी लिखा है बिटवीन डिस्टेंस, यहाँ से आपने राइट किया बिटवीन डिस्टेंस O एंड P, बस इतना सा उन्हें लिखना है। और उसके बाद ये फॉर्मूला आपको बता रखा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप इसे x2 y2 ले लीजिए, इसे x1 और y1 ले लीजिए। आप x2 की जगह राइट कर ले 0, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस है, x1 में आपको लेना है a cos थीटा और इसका स्क्वायर प्लस, फिर y2 में आपके पास 0 है और b में आपको लेना है b और साइन थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं 0 का कोई भी स्क्वायर हमारे पास नहीं होता है, तो हम अब स्क्वायर लेंगे तो a का स्क्वायर हुआ, फिर हमने यहाँ से लिया तो ये cos स्क्वायर थीटा हुआ, यहाँ से लिया तो ये b का स्क्वायर हुआ और यहाँ से हुआ साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसके जस्ट बाद हम यहाँ से लेते हैं तो वो इंग्लिश मीडियम की जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं उनको यहाँ पर लिखना है बिटवीन डिस्टेंस O एंड Q। पेरेंट्स इस बात के लिए डिसएग्री ना करें कि सर हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, आप हिंदी में क्यों लिख रहे हैं। तो पेरेंट्स को मैं बता दूं क्योंकि जो बोर्ड का पेपर आएगा वो हिंदी में भी राइट होता है और इंग्लिश में भी राइट होता है। हो सकता है बच्चा इंग्लिश में उस वर्ड को भूल जाए और बच्चे को वो वर्ड हिंदी में याद हो, तो बच्चा उस क्वेश्चन को सोल्व करने में ईजिली फाइंड आउट कर लेगा, कोई उसको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए दोनों मीडियम की जो लैंग्वेज है उसको अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। आप इस बात के लिए बच्चे को डिसएग्री ना करें और टेंशन ना लें, मैं दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। केवल ये इतना सा लैंग्वेज लिखा है हिंदी में, बाकी और सारी लैंग्वेज कंटिन्यू इंग्लिश में है। फिर आप देखें वही फॉर्मूला जो आपने ऊपर लिखा है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप x2 देखें तो आपके पास राइट है यहाँ से 0, वही 0 आपने यहाँ राइट किया। फिर x1 आपके पास है माइनस फॉर्मूले का, फिर ये माइनस और ये माइनस इसको चेंज कर देता है प्लस में, a आपके पास साइन थीटा और इसका हमने कर दिया है स्क्वायर, फिर प्लस y2 आपके पास राइट है 0, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर है माइनस, और यह है आपके पास b cos थीटा और इसका हमने कर दिया है स्क्वायर। अब आप चलें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 0 का कोई स्क्वायर नहीं होगा, a का आपने स्क्वायर किया, साइन का आपने स्क्वायर किया, फिर प्लस b का आपने स्क्वायर किया और cos का आपने स्क्वायर कर दिया। और यहाँ से हम चलेंगे तो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट को लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हिंदी मीडियम का जो बच्चा उसको लिखना है ये। अब आप देखेंगे तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, ये बड़े बड़े अक्षरों में आपके पास अलग से हाईलाइट है, और इक्वल्स टू में आपके पास लिखा हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मतलब आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है और उस वैल्यू को सोल्व करके आपको ये आंसर लेके आना है। हमने OP की वैल्यू उठाया, OP की वैल्यू ये आपके पास बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिख रखी है, मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ। इसको आपको उठाना है, OP की जगह मैंने यहाँ पे एज इट इज़ राइट कर दिया A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। फिर आप देखें OQ की वैल्यू आपके पास ये रही, अलग से मैंने हाईलाइट कर दी है, इसको भी उठाना है और OQ की जगह आपको राइट करना है A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप चेक करते चलें, ये आपके पास लिखी हुई B का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, और यही आपको यहाँ पर क्या करना है, राइट करना है। इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसके जस्ट बाद आप यहाँ देखिए बहुत साइड क्वेश्चन में स्क्वायर है, तो आपको भी इन दोनों का क्या कर देना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने पर मैंने बताया था आपको प्रीवियस जो वीडियो होती है उसमें भी कि जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो इक्वल रूट होता है, तो रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट कैंसिल होता है और जो भी उसके इनसाइड वैल्यू होती है वो आउटसाइड राइट हो जाती है। वही मैंने यहाँ पे किया है, रूट को रूट से जब हमने स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल हो गया, उसके इनसाइड जो वैल्यू थी वो आपने यहाँ आउटसाइड और यहाँ पर भी आपने आउटसाइड राइट कर दिया।
अब आपने 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास में कंटिन्यू स्टडी करते आ रहे हैं, तो आपने एक चीज़ सीखी होगी, एक वर्ड सीखा होगा, कॉमन लेना। तो आप भी यहाँ से कॉमन लें। ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने यहाँ कॉमन कर दिया, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने यहाँ पर कॉमन कर दिया। ए से एक को कैंसिल करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर आप देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे प्लस का साइन है, बी से बी को कैंसिल करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा। जो पेरेंट्स इस वीडियो को बच्चों के साथ बैठ के देख रहे हैं, जो टीचर या कोई घर में बड़ा भाई बहन है, उसको लग रहा है कि सर मुझे यहाँ आई हैव सम डाउट्स, तो वो मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के कॉल करें, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा। और आपको अब यहाँ से चलें तो ए से ए कैंसिल होता है तो साइन स्क्वायर थीटा राइट होता है, बी से बी कैंसिल होता है तो कॉस स्क्वायर थीटा राइट होता है। कुछ पेरेंट्स स्टूडेंट या और कोई डाउट हो बस देख रहे हो सर इसमें अलग है उसमें अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम कॉमन लेते हैं, कॉमन के बाद जो डिजिट रिमेनिंग है उसे हमने रूट में राइट कर दिया है। अब रूट में राइट करने के बाद ये जो जितने भी डिजिट है वो सेम है, उसमें किसी प्रकार का कोई डाउटफुल नहीं है। अब 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर इनको भी हमने 1 काउंट किया है, इसी अकॉर्डिंग हमने इसको भी यहाँ पर 1 काउंट किया है, तो इसलिए ये दोनों कॉमन होंगे। अब हमने यहाँ इसकी जगह 1 राइट किया। 1 को यदि मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो हमारे पास एज इट इज़ राइट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इक्वल आर की जो वैल्यू कंटिन्यू आप लिखते आ रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए आप दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आ गई। यहाँ से हम लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी यदि आपको लग रहा है कोई डाउट है, आई हैव सम डाउट, तो आप मुझे बिना हिचकिचाहट के कॉल करें, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।